outsider, nobody is taking their name, nobody is talking about them because it's a normal given thing ना. आज किसी का बेटा अगर लॉन्च हो रहा है, किसी की बेटी, तो उनके लिए न्यूज, उनके पास एंडोर्समेंट्स पहले से ही आ चुके होते हैं विदाउट इवन प्रूविंग. बाहर से कोई इंसान आता है, लड़की आती है या लड़का आता है, उनको प्रूव करना पड़ता है बहुत टाइम तक, तब जाके शायद एक एड मिल पाता है. एंडोर्समेंट तो दूर की बात है. बॉलीवुड इज़ वेरी हार्श प्लेस टू लिव एंड सर्वाइव एंड ऐसे न्यूकमर्स एंड स्ट्रगलिंग एक्टर्स जिनका इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन एंड बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए बॉलीवुड में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है. एंड इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन के बारे में, जो इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर जरूर हैं, बट कार्तिक आर्यन ने अपने दम पर आज बॉलीवुड में अपने आप को एक सुपरस्टार की तरह स्टैब्लिश कर लिया है. एंड इफ नॉट सुपरस्टार देन कार्तिक आर्यन सुपरस्टार बनने की रेस में तो जरूर शामिल हो चुके हैं. एंड अभी कुछ समय पहले जहां कार्तिक आर्यन को जो लोग बॉलीवुड में बॉयकॉट एंड कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे, आज वही लोग कार्तिक आर्यन के साथ काम करने के लिए डेस्परेट हैं. एंड अभी कार्तिक के साथ साथ कई न्यू जनरेशन की एक्ट्रेस काम करना चाहती हैं, जैसे शर्वरी, तृप्ति, अनन्या एंड इवन आलिया बट ऑल्सो वांट टू डू फिल्म विद कार्तिक आर्यन. सो राइट नाउ कार्तिक आर्यन काफी डिमांड में है. कार्तिक आर्यन क्या इंडस्ट्री में मौजूद जितने भी आउटसाइडर हैं उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, या फिर कार्तिक आर्यन इज वेरी स्मार्ट एंड कार्तिक ये जानते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे बॉलीवुड में कार्तिक को बॉयकॉट करने की कोशिश की गई एंड कैसे कार्तिक आर्यन नेपो त्रिमूर्ति, अनन्या, जानवी एंड सारा को डेट कर रहे थे. एंड आफ्टर ब्रेकअप सारा एंड जानवी ने करण जौहर के साथ मिलकर कार्तिक की इमेज को कैसे डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की. सो कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई प्यार का पंचनामा सीरीज से. एंड कार्तिक आर्यन के करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी रिलीज हुई. एंड ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट थी. एंड इस मूवी की सक्सेस के बाद बॉलीवुड में कार्तिक को काफी रिकॉग्निशन मिलने लगी. एंड बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे टी सीरीज, मैडॉक्स फिल्म्स एंड इवन धर्मा जैसे वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउसेस भी कार्तिक आर्यन के साथ काम करने में इंटरेस्ट लेने लगे. एंड लुका छुपी, पति पत्नी और वो की सक्सेस के बाद करण जौहर भी कार्तिक आर्यन की पॉपुलैरिटी को देख उनके साथ काम करना चाहते थे. एंड इसीलिए करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 मूवी ऑफर की. एंड इस मूवी में कार्तिक के अपोजिट कास्ट किया गया जानवी कपूर को. एंड ये मूवी में लक्ष्य का भी सिग्निफिकेंट रोल था. बट दोस्ताना 2 मूवी के मेन लीड थे कार्तिक आर्यन, एज करण जौहर भी नेपो जानवी के साथ एक आउटसाइडर को मूवी में लेना चाहते थे. अभी इसका एक रीजन ये भी था कि सुशांत के डेथ के बाद से ही पूरे बॉलीवुड को काफी हेट मिल रहा था, एंड पर्टिकुलरली करण जौहर को. इसीलिए करण ने दोस्ताना 2 मूवी में जानवी के अपोजिट 2 आउटसाइडर कार्तिक एंड लक्ष्य को कास्ट किया. एंड अभी ऐसा कहा जाता है कि ये मूवी ऑलमोस्ट 60 to 70% कंप्लीट हो गई थी. बट इस मूवी की शूटिंग के दौरान करण जौहर लक्ष्य से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए. एंड करण लक्ष्य से इतने इम्प्रेस हुए कि अभी मूवी में लक्ष्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा. फिल्म की स्क्रिप्ट में पहले जहां कार्तिक आर्यन का रोल मेन लीड का था, फिर उस फिल्म की स्क्रिप्ट को चेंज कर लक्ष्य के रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, जबकि लक्ष्य का इनिशियल रोल फिल्म में सबसे कम था. एंड इवन डायलॉग, सॉन्ग एंड कॉस्ट्यूम के डिपार्टमेंट में भी लक्ष्य को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी. एंड पूरी स्क्रिप्ट में इतने ज्यादा चेंजेस हुए कि दोस्ताना 2 मूवी में हीरो अब कार्तिक के जो लक्ष्य हो गए. सो इसी वजह से कार्तिक आर्यन खुश नहीं थे. एंड ऑफकोर्स कार्तिक ने इस बारे में करण से बात की, बट करण ने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 मूवी से निकाल दिया. सो कई लोगों में क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं एंड वो इसी के चलते एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करते. बट फिल्म मेकिंग इज वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस एंड फिल्म का काफी पार्ट शूट हो चुका था. सो आई गेस करण जौहर एंड कार्तिक आर्यन के बीच जरूर कुछ मैसिव इश्यूज रहे होंगे, एंड इसी वजह से करण ने कार्तिक को फिल्म से ही फायर कर दिया, या फिर कार्तिक आर्यन ने खुद ही फिल्म छोड़ दी. आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट इसके बाद करण जौहर ने मीडिया में ऐसे पोर्ट्रे किया कि कार्तिक आर्यन काफी अनप्रोफेशनल थे, एंड इसी के चलते उन्हें मूवी से निकाला गया है. इवन फेमस फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने भी कार्तिक के बारे में ये ट्वीट किया, इस कार्तिक आर्यन समवेयर किलिंग हिज ओन करियर, द इंडस्ट्री डिडंट इवन टॉलरेट द टेंट्रम ऑफ अ सुपर टैलेंटेड हीरो लाइक गोविंदा. सो व्हाई इज कार्तिक बिहेविंग द वे ही इज. सो करण जौहर की पीआर मीडिया में ऐसे नरेशन स्प्रेड कर रही थी कि कार्तिक आर्यन काफी अनप्रोफेशनल है, एंड इसी वजह से उन्हें दोस्ताना 2 मूवी से निकाला गया है. एंड इवन मीडिया में कुछ ऐसे ब्लाइंड आर्टिकल्स भी सर्क्यूलेट हो रहे थे जहाँ ये कहा गया कि कार्तिक आर्यन ने जानवी को थप्पड़ मारा था सेट पर. सो अभी जिन लोगों को ये नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि दोस्ताना 2 की शूटिंग के दौरान कार्तिक एंड जानवी एक दूसरे को डेट कर रहे थे. एंड जानवी से पहले कार्तिक आर्यन सारा अली खान को डेट कर रहे थे. एंड सारा एंड कार्तिक की पेयरिंग लोगों को काफी पसंद भी आ रही थी, एज सारा एंड कार्तिक एके सार्तिक वाज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया. बट लव आजकल 2 मूवी रिलीज होने से पहले ही कार्तिक एंड सारा ने एक दूसरे से ब्रेकअप भी कर लिया था. एंड इनके ब्रेकअप का रीजन अमृता सिंह को बताया गया. ऐसा कहा गया कि अमृता सिंह चाहती थी कि सारा अपने करियर पर फोकस करे, एज कार्तिक
कार्तिक एंड सारा का रिलेशनशिप वाज ऑल ओवर द न्यूज़ एंड मीडिया, सो इसीलिए दोनों का ब्रेकअप हुआ। एंड जब कार्तिक करण जानवी दोस्ताना 2 को शूट कर रहे थे, तब दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया एंड करण जौहर ने भी इस रिलेशनशिप को एनकरेज किया ताकि कार्तिक की तरह कार्तिक एंड जानवी के रिलेशनशिप के अराउंड भी हाइप क्रिएट हो। इनफैक्ट जानवी वॉज ऑब्सेस्ड विद कार्तिक एंड जानवी ने कार्तिक के इनिशियल्स के 2 टैटू भी बनवाए हुए थे। एंड इवन कार्तिक एंड जानवी कई बार ट्विनिंग करते हुए भी नजर आते थे। एंड इवन एक बार कार्तिक आर्यन के हाथ पे एक बैंडेज था जिस पर लिखा दिस मैन बिलोंग टू जेके। आई मीन ये एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस लग रहे थे, बट ऐसा लग रहा था कि जानवी वॉज मोर सीरियस। एंड इवन ऐसे भी रूमर थे कि कार्तिक एंड जानवी लिव इन रिलेशनशिप में थे लॉकडाउन के दौरान। एंड ऐसे रूमर इसलिए स्प्रेड हुए क्योंकि वीडियो कॉल इंटरव्यूज के दौरान कार्तिक एंड जानवी के बैकग्राउंड सेम था एंड बाहर रखी शेल्फ भी सेम थी। एंड इसलिए फैंस ये स्पेकुलेट करने लगे कि कार्तिक एंड जानवी आर इन लिव इन रिलेशनशिप। बट जैसे ही दोस्ताना 2 शेयर हुई, इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। एंड अभी ब्रेकअप का ये भी रीजन बताया गया कि जानवी वॉज वेरी सीरियस एंड ऑब्सेस्ड एंड कार्तिक को जानवी का ये क्लिंगी नेचर पसंद नहीं आया। बट जैसे ही दोस्ताना 2 मूवी शेयर हुई, मीडिया में ऐसे ब्लाइंड सर्कुलेट होने लगे जिनमें कहा जा रहा था कि कार्तिक स्लैप जानवी एंड इसलिए धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक आर्यन को मूवी से बाहर कर दिया है। बट द शेडी थिंग इज ऐसे ब्लाइंड आर्टिकल्स को पिंक विला की फाउंडर नंदिनी शनॉय लाइक कर रही थी। आई मीन ये इतने बड़े मीडिया आउटलेट भी कैसे किसी रैंडम ब्लाइंड को वैलिडेट कर सकते हैं, आई डोंट गेट इट। बट ये सारे टैक्टिक्स को यूज करके मीडिया में कार्तिक की इमेज को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया गया। एंड इवन कार्तिक आर्यन की मूवी फ्रेडी को पहले शाहरुख खान की रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रही थी, बट फिर रेड चिलीज ने भी इस मूवी से बैकआउट कर लिया एंड फिर किसी और प्रोडक्शन हाउस ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया। एंड इवन कार्तिक की एक्स गर्लफ्रेंड सारा एंड जानवी ने कॉफी विद करण के शो पे भी ऐसे पोर्ट्रे करने का ट्राई किया कि कार्तिक आर्यन एक कंट्रोलिंग एंड पॉसेसिव बॉयफ्रेंड है। जानवी से करण ने शो के दौरान पूछा कि एक टाइम था जब वो सलवार कमीज पहनती थी, क्या वो ऐसा किसी के कहने पर करती थी। What happened to you? I Because don't this know. was either you were walking out in very sober salwar kameezes Yeah, there was one year of my life I wore nothing but oversized tracksuits and salwar kameezes. because you were told to. It was just my energy at the time. Okay, whatever. ऑल्दो जानवी ने इस क्लिप में डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया है, बट करण ऐसा दिखा रहे थे कि ये जानवी के एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से जानवी कंजर्वेटिवली ड्रेसअप कर रही थी। बट ये पूरा नरेशन ही गलत है। एज जानवी एंड सारा ने जब इंडस्ट्री में डेब्यू किया था अराउंड 2018 में, तब ये दोनों ही सलवार सूट पहन के मीडिया में अपीयर होती थी एंड एक रिलेटेबल मिडिल क्लास गर्ल की इमेज पोर्ट्रे करने का ट्राई करती थी। सो सलवार कमीज पहनकर सोबर दिखने का आइडिया सारा एंड जानवी के पीआर का ही था। एंड कार्तिक आर्यन ने तो जानवी को मिड 2020 से 2021 तक डेट किया था, बट करण एंड जानवी दोनों ही इनडायरेक्टली कार्तिक को ब्लेम कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू अचीव फ्रॉम दिस, बट सारा अली खान ने भी कपिल के शो में भी ऐसा ही कुछ कहा। बहुत और तब ये जब मुझे जुतियाँ टैग मिलती करती हैं। थी कोई और गुस्सा होता था। हाँ तो छोड़ना वो तो दिन गए अब कोई नहीं होगा तो फिर तो गुस्सा। जो होटल में छोटे-छोटे एक और ताली इसमें तो बनती है, अब हम आपको छू सकते हैं। तो अभी इट सीम्स कि बोथ सारा एंड जानवी ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि कार्तिक वाज कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड, बट कार्तिक की इमेज को सिर्फ करण ने और उनके एक्स गर्लफ्रेंड्स ने ही खराब करने का ट्राई नहीं किया। इवन कई फेमस फिल्म क्रिटिक्स भी कार्तिक को कई इंटरव्यूज में ऐसे फील करवाने का ट्राई कर चुके हैं जैसे ही इज लाइक नथिंग। एंड सिर्फ कार्तिक आर्यन के साथ ही ये फिल्म क्रिटिक ऐसे बिहेव नहीं करते, बल्कि हर वो आउटसाइडर जिसका बॉलीवुड में कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ ये रूडली बिहेव करते हैं। एंड ऐसा मैंने कई इंटरव्यूज में नोटिस भी किया है। बट आई मस्ट से कार्तिक इज स्मार्ट दैट वो हमेशा ऐसे फिल्म क्रिटिक्स को कॉल आउट करते हैं। लुक एट दिस इंटरव्यू जहां कार्तिक आर्यन राजीव मसन एंड जानवी कपूर को इसलिए कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि कार्तिक आर्यन को एक्टर्स की राउंड टेबल में इनवाइट नहीं किया गया, जबकि जानवी कपूर जिसने तब केवल एक ही मूवी की थी उसे राउंड टेबल डिस्कशन के लिए इनवाइट किया गया। कितने साल हो गए आपको जानवी? इस इंडस्ट्री में आई हाँ। थिंक 2 साल। आप कितने साल की हो? चलो आप कितने साल की हो? Why you sweating? What have you said? राजीव सर क्यों स्वेट कर रहे हो? कितनी फिल्में रिलीज हो चुकी है आपकी? एक ही रिलीज हुई है अब तक। एक ही रिलीज हुई है। Don't remind हाँ? me. और कोई अचीवमेंट दैट आई डोंट नो ऑफ? और कोई अचीवमेंट है? नहीं यार, अभी ये वीडियो पे सारी नेपोटिज्म अच्छा। के कमेंट्स आने वाले हैं आपकी वजह नहीं से। तो फिर आप में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है?
that take courage and Rajiv Masan was literally sweating. And ऐसे ही एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन को कोई तो फिल्म फेयर का एडिटर इंटरव्यू ले रहा था एंड ही वाज बेसिकली सेइंग कि नेपोटिज्म का जो डिबेट है ना वो पॉइंटलेस है, बट कार्तिक आर्यन ने इस क्रिटिक्स को भी अच्छा जवाब दिया. लुक एट दिस And क्लिप. also came at a time when the nepotism debate was at its peak, which I think is completely pointless, but that's my point of view. But you were seen out on opportunities. I have lost out on opportunities. See, the thing is, I have never gotten a chance to work with the biggest names and the directors who are already there, and they are coming out of a 500 crore film or a 300 crore, and then they are working with me. एंड अभी पूरे इंटरव्यू के दौरान ही ये इंटरव्यूअर कार्तिक से रूडली बात कर रहा था एंड ये इस इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज एंड उसकी टोन से क्लियरली समझ आ रहा था कि वो कार्तिक आर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. एंड ये कार्तिक आर्यन का कोई पुराना इंटरव्यू नहीं है, दिस इज हिज रीसेंट इंटरव्यू. मतलब इंडस्ट्री में 15 साल काम करने के बाद भी एक फिल्म फेयर एडिटर एक एक्टर को इस तरह कैसे मिसट्रीट कर सकता है. नो वंडर कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हमेशा अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही क्यों दिए जाते हैं. एंड बॉलीवुड फैमिलीज ही आउटसाइडर को मिसट्रीट नहीं करती, बल्कि मीडिया हाउसेस एंड कई क्रिटिक भी आउटसाइडर से बहुत रूडली बिहेव करते हैं एंड हार्डली किसी आउटसाइडर को राइट रीजंस के लिए अप्रिशिएट किया जाता है. ऑल्दो कार्तिक हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते हैं, बट कई आउटसाइडर्स इतने वोकल नहीं होते हैं एंड वो काफी नाइव होते हैं एंड कई बार वो ऐसे बिहेवियर को साइलेंटली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. इवन इस सेम फिल्म फेयर एडिटर ने तृप्ति से भी काफी मीन वे से बात की थी एंड ही वाज ट्राइंग टू शेम हर फॉर हर सीन इन एनिमल. सो बेसिकली माय पॉइंट इज, इंडस्ट्री में किसी भी आउटसाइडर को ना तो इंडस्ट्री इनसाइडर से सपोर्ट मिलता है एंड ना ही आउटसाइडर को मीडिया हाउसेज एंड फिल्म जर्नलिस्ट से कोई सपोर्ट मिलता है. इनफैक्ट कई बार ये बड़े मीडिया आउटलेट आउटसाइडर को रॉन्गली ट्रीट करते हैं एंड जब भी किसी आउटसाइडर की मूवी हिट होती है या उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है उन्हें हार्डली अप्रिसिएशन मिलता है, जबकि नेपो स्टार को डेब्यू करते ही फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड मिल जाता है. सो ये जो फेवरेटिज्म है ना वो मीडिया एंड फिल्म क्रिटिक्स के सर्कल में भी देखने को मिलता है, विच इज एथिकली नॉट करेक्ट. एनीवेज कार्तिक आर्यन को कई क्रिटिक्स उनकी अग्रेसिव पीआर के लिए क्रिटिसाइज करते हैं एंड कहा जाता है कि कार्तिक की पीआर काफी डेस्परेट है. बट आजकल किस स्टार की पीआर अग्रेसिव एंड डेस्परेट नहीं है, टेल मी. जैसे कि राशा थदानी की पीआर राशा को कटरीना कैफ से कंपेयर कर रही है, वीर पहाड़िया की पीआर उन्हें टॉम क्रूज से कंपेयर कर रही है एंड इवन वामिका गब्बी की ब्यूटी को ऐश्वर्या राय से कंपेयर किया जा रहा है. आई मीन इस पॉइंट पर तो ये जो पीआर एजेंसीज है ना वो ऑडियंस को बहुत बड़ा वाला बेवकूफ समझ रही है. इन माय ओपिनियन यस, कार्तिक की पीआर अग्रेसिव है एंड मैंने इससे पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने कार्तिक की पीआर एंड कार्तिक ऐसा एक्टर कैसे हैं उस पर बात की थी. आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं. बट कार्तिक आर्यन ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो पीआर का सहारा लेते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, विच इज नॉट कॉमन इन बॉलीवुड. मेरे पास पीआर नहीं है, पीआर सबके पास है, आपको भी पता है, सबके पास है. चक्कर क्या है ना, मेरे लिए स्पोक्स पर्सन नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पे. मेरे पास कोई ना मेरा चाचा या मेरे पापा या मेरे बहन या मेरे गर्लफ्रेंड, ये लोग जाके मेरे बारे में पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे, मेरे बारे में बात नहीं करेगा. इनके बारे में, सबके बारे में पॉजिटिविटी फैलाई जाती है. आई मीन आपने कभी किसी और स्टार को ये कहते हुए सुना है कि वो पीआर का सहारा लेते हैं रिलेवेंट रहने के लिए? एंड अगर पीआर स्मार्टली एंड टेस्टफुली की जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.